हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम भिन्न फ्रैक्शंस चैप्टर के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विकल्प है। तो हमारा आरोही का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हमें पता करना है कि भिन्न में हम कैसे करते हैं। तो ऑप्शन से करेंगे इस सवाल को हम। तो सबसे पहले चलो डी ऑप्शन लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर है 3/8 और 2/3। तो इसमें देखते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि इस तरीके के सवालों में हम पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 और 8 दूनी 16। तो यहाँ 9 छोटा है, तो यानी कि 3/8 छोटा हो गया। अब 2/3 और 5/9 में देख लेते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 और 5 तिया 15। यहाँ 18 बड़ा है, यानी कि 2/3 बड़ा है, तो यह आरोही क्रम में नहीं होगा। तो यह ऑप्शन गलत हो जाता है। सी देखते हैं अब। 3/8 और 5/9 में चेक करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 27 और 8 पंजे 40। तो 27 छोटा है, तो यानी कि 3/8 छोटा होगा। 5/9 और 2/3 में देखेंगे। 5 तिया 15 और 9 दूनी 18। तो 15 छोटा है, यानी कि 5/9 छोटा है। अब 2/3 और 5/6 में देखेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 तिया 15। 12 छोटा है, 15 बड़ा है, यानी कि यहाँ छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, यानी कि यह ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाता है। ए और बी को अब हम चेक ही नहीं करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। किसी भिन्न के अंश को 20% कम, हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान है, माना भिन्न थी x/y, उसका अंश यानी ऊपर वाला 20% कम कर दिया गया, यानी कि घटाकर 100 में से 80% कर दिया गया। हर को 10% बढ़ा दिया, यानी कि 100 को बढ़ाकर 110 कर दिया गया। तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो भिन्न क्या थी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कटेगा, 8 से 2 बार और 11 से 5 बार, यानी कि 2/5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15, भागफल 35/24 है तो बड़ी भिन्न क्या थी। यानी कि पहले हम दोनों भिन्न को निकालेंगे, फिर उन दो में देखेंगे कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो माना एक भिन्न ए थी और दूसरी भिन्न बी थी, तो उन दोनों का गुणनफल कहा है 14/15, और एक भिन्न उनका भागफल का है a/b, यानी 35/24। हमें ए और बी की जब वैल्यू हमारे पास होंगी तो हम उनमें पता करेंगे कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, माना हम a² लेके चलते हैं, तो a² बराबर, हम अगर इसमें b की ऊपर नीचे गुणा कर दें तो उससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ कर रहे हैं, अभी भी ये a² ही है। अब हम a को बांट देते हैं, एक a गुणा वाले को दे देते हैं b को, और एक a भाग वाले b को दे देते हैं, इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब a गुणा b की वैल्यू हमारे पास क्या है 14/15, और a/b की वैल्यू हमारे पास है 35/24। इनको सॉल्व कर लेंगे। 24 कटेगा 2 से 12 बार, और 14 कटेगा 7 बार, और 15 कटेगा 5 से 3 बार, और 35 कटेगा 7 बार। तो यह हो गया 7 × 7 बटे 12 तिया 36, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो a² की वैल्यू हमारे पास हो गई 7²/6²। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/6। अब हमारे पास a की वैल्यू है तो हम b की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि a गुणा b हमारे पास 14/15 है। तो 7/6 गुणा b बराबर 14/15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से यह जाएगा 2 बार, और यह जाएगा 6 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 4/5। अब a और b में पता करेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी कि 7/6 और 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7 पंजे 35 और 6 चौक 24, तो 35 बड़ा है यानी कि 7/6 बड़ा है। बड़ी भिन्न पूछी गई थी तो 7/6 यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1/2 की घात 1/2 दी हुई है और 1/3 की घात 1/3 दी हुई है, और इनमें हमें रिलेशन निकालना है कि ये बड़े हैं, एक कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या ये बराबर हैं आपस में। तो अगर हम घात देखें तो 1/2 और 1/3 है, और 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो अगर हम यहाँ पर 6 की घात चढ़ा दें और इसमें भी 6 की घात चढ़ा दें तो क्या होगा? ये दोनों आपस में हम बराबर लेके नहीं चल रहे हैं, बस दोनों स्टेप्स को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। अब जब घात 6 है तो इसको अंदर लेके आएंगे तो ये 6/2 बनेगी, और 1/3 की घात 6/3 बनेगी। तो अब 1/2 की घात, यह 2 से 6 3 बार कटेगा तो 3 हो जाएगी, और 1/3 की घात, यह 3 6 को 2 बार काटेगा तो 1/3 की घात 2 हो जाएगी। तो अब 1 की घात 3 तो 1 ही रहेगी, और 2 की घात 3 8 हो जाएगा, और 1 ही रहेगा, और 3 की घात 2 9 हो जाएगा। अब हर जितना बड़ा होता है उसका आंसर उतना ही छोटा आता है, यानी कि यहाँ हर बड़ा है 9 तो इसका आंसर छोटा आएगा 1/8 की तुलना में, तो यानी कि 1/8 की वैल्यू बड़ी आएगी। तो 1/8 बड़ा हो गया, यानी कि 1/2, क्योंकि हम लेके चले थे 1/2 की घात 1/2, तो 1/2 की घात 1/2 बड़ा हो गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अवरोही क्रम की बात की गई है, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा निकालना है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन से ही करेंगे हम इस सवाल को भी। तो 3/4 और 2/3 में देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 बड़ा है और 8 छोटा है, यानी कि 3/4 बड़ा है, 2/3 छोटा है। अगला देखते हैं 2/3 और 9/16 में क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32 और 9 तिया 27, तो 32 बड़ा है, यानी कि 2/3 बड़ा है। अब 9/16 और 5/12 में देखते हैं, 12 की 9 में गुणा करेंगे 108, और 16 की 5 में करेंगे 80, तो 108 बड़ा है, यानी कि 9/16 बड़ा है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगला सवाल देखते हैं, वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे 4 से ही 3/7 -3 से ही 5/9 + 11 से ही 5/21 से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम होगा। पूर्णांक का मतलब होता है ये संख्याएं 0 1 2 3, मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए और माइनस में भी नहीं होना चाहिए। तो जो संख्याएं पूर्णांक हैं पहले उनको अलग लिख लेंगे, 4 -3 + 11, और जो भिन्न में दी हुई हैं उन्हें अलग लिख लेंगे, 3/7, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है आगे यहाँ पे ये, तो -5/9 और +5/21। अब 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 1 और 11 12 हो जाएंगे, प्लस 7 9 और 21 का एलसीएम आएगा 63। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो एचसीएफ और एलसीएम की क्लास के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अब 7 को 63 बनाने के लिए 9 की गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो 9 की गुणा 3 में होगी तो 27 बन जाएगा अंश, माइनस 9 को 63 बनाने के लिए 7 की गुणा होगी तो 7 अंश में होगी 5 में, तो 35 बन जाएगा, प्लस 21 को 63 बनाने के लिए 3 की गुणा ऊपर नीचे, तो अंश में होगी तो 15 बन जाएगा, तो 12 प्लस 27 - 35 + 15 को हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 7/63, क्योंकि 35 में से 15 घटाते हैं तो 20, तो माइनस के 20, और 27 में से 20 घटाएंगे तो 7, और ये 7 से 63 9 बार कट जाएगा, यानी कि 12 + 1/9। हमें पूछा गया कि पूर्णांक परिणाम दे। अब 1/9 तो भिन्न में है, अगर अब हम इसमें से 1/9 घटा दें
तो हमारा 12 आएगा, यानी कि एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो बस उन्होंने यही पूछा था कि क्या घटाएं, तो 1/9 घटा देंगे तो पूर्णांक परिणाम प्राप्त होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, -5/6 है और 7/8 है। अगर हम देखें तो इनके बीच में कौन सी संख्याएं होंगी, ये पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 24 आएगा 8 और 6 का एलसीएम। तो इसको 24 बनाने के लिए 4 की गुणा करनी पड़ेगी और इसको 24 बनाने के लिए 3 की। तो नीचे कर रहे हैं तो अंश में भी करनी पड़ेगी फिर सेम गुणाएं। अब यह हो गया -20/24 और 7/8 हो गया 21/24। अब इनके बीच में ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी, जैसे कि -20 के बाद होगी -19/24, उसके बाद होगी -18/24, ऐसे ही चलता रहेगा और फिर कहीं यहाँ पे जाके 20/24 होगी। तो ये सारी संख्याएं इन दोनों के बीच की संख्याएं हैं। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ जो बीच में नहीं है। तो अगर हम पहली संख्या को देखें -11/12, क्या इनके बीच में है? तो -11/12 का अगर हम हर 24 बनाएं तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी, तो ये हो गया -22/24। तो -22/24 क्या इन दोनों संख्याओं के बीच में है? नहीं, क्योंकि -22/24 कहीं यहाँ आएगा -22/24 और यह -21/24, तो यह तो बीच में नहीं है। तो इसलिए यह ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सी नहीं है बीच में। लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये भी दिखा देते हैं कि 5/6 ये सब 3 ऑप्शन जो हैं वो बीच में कैसे होंगे। फिर जैसे 5/6 है तो 5/6 को 24 बनाने के लिए 4 की ऊपर नीचे गुणा, तो 20/24 हो जाता है। तो यह तो बीच में दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। -17/24, यहाँ पर -18/24 दिया हुआ है, तो इसके बाद अगला नंबर -17/24 ही होगा, तो यह बीच में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। -3/4, इसकी 6 में से गुणा करेंगे 24 बनाने के लिए, तो -18/24 और -18/24 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी संख्याएं तीनों बीच में दी हुई हैं, लेकिन हमें चाहिए थी जो बीच में नहीं है। एग्जाम में बीच में नहीं है आते ही सिर्फ आप उस सवाल को वहीं छोड़ देंगे, तो ये सब हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। ये सारे, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो? माना कि -5/7 में से x घटाएं तो हमें 2/3 मिलेगा, माइनस का 2/3। तो अब -5/7, 2/3 इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर x। 7 और 3 का एलसीएम 21 होगा। अब 7 में 21 बनाने के लिए 3 की गुणा, तो ऊपर भी, तो -15 प्लस 3 को 21 बनाने के लिए 7 की गुणा, तो अंश में 7 दूनी 14। अब -15 + 14 क्या होगा? -1/21। तो बी इसका सेकेंड ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो? तो माना -5/7 में x घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। दोनों ही सवाल बहुत आसान है। तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 1 और ये x उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 7 ये एलसीएम लेंगे तो +7/7, तो 2/7, यानी कि 2/7 घटाएंगे। अगला सवाल, यह बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, मतलब बहुत इजी है, पर यह ज़्यादातर जूनियर लेवल के टेट में पूछा जाएगा। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। सबसे पहले समझते हैं कोई भिन्न तुल्य है का क्या मतलब है। माना कोई भिन्न है हमारी 15/20, तो अगर हम इसे 5 से काट दें 3 बार और यह 4 बार, यानी कि 3/4, यानी कि 15/20 के तुल्य 3/4 भिन्न हो गई। तो हमें वह भिन्न निकालनी है जिसको सॉल्व होके ऐसे 5/8 आ जाता हो। तो देखिए, उन भिन्न का फिर हमें अंतर निकालना होगा, उनके हर और अंश का। तो हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले
हर और अंश का योग 91 दिया है। अगर हम माने अंश x था तो हर क्या होगा 91 माइनस एक्स। और तुल्य भिन्न कौन सी है 5/8। तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8x इज इक्वल्स टू 5 की गुणा 91 में करेंगे तो ये हो जाएगा 455, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 की 9 में 45 माइनस 5x। 5x 8 की तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो 13x बराबर 455। तो x की वैल्यू आ जाएगी 455/13, तो ये कटेगा इससे 13 से 3 बार और फिर 6 बचेगा 65, तो 13 पंजे 65, तो x की वैल्यू आ गई 35। यानी कि अंश हमारे पास 35 हो गया और हर क्या होगा 91 माइनस 35, यानी कि 35 बटे, अब 11 में से 5 गया 6, फिर 8 में से 3 गया 5, 35/56। तो यह ऊपर अंश है और नीचे हर है। तो इनका हमें अंतर ज्ञात करना था। तो अंतर क्या होगा 56 से 35 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 21, यानी कि 21 ये है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं उसको समझ लेते हैं, जो आपको नहीं करनी है। कई बार हम जब जल्दबाजी में होते हैं एग्जाम की तो हम ध्यान नहीं देते, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे 35/56 आया था तो इसको हम 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35 और ये 8। अब हमने कहा था 5/8 तुल्य भिन्न है, तो इसको सॉल्व होके आ गया, देखिए 5/8। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं एग्जाम में सॉल्व करते करते कि हमें ऐसे 5/8 तो तुल्य भिन्न थी, ऐसे नहीं करना है, और हम इनको घटा देते हैं। फिर 8 माइनस 5 की अंतर 3 आ गया। तो यह मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि हमारी यहाँ पर भिन्न जो है वह 35/56 है, ना कि 5/8, क्योंकि इनको हमें सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ भिन्न निकालनी थी। तो जो कि 35/56 आई है, तो फिर उनका अंतर अंश और हर का 21 आया है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे सारे ऑप्शंस में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अगर हम इनका अंतर देखें तो 1 है, इनका अंतर भी 1 है, अंश और हर का, यहाँ पर सबका अंतर 1 है। इस तरीके का सवाल हमने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किया था कि कैसे निकालते हैं, और यह सिर्फ आप 1 सेकंड में देख के ही बता पाएंगे कि यह बड़ा है यह छोटी संख्या है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके देखें और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में पूछा था कि इसका आंसर क्या आएगा, तो देख लेते हैं। 2 सही 1/4 प्लस 3/4, तो पूर्णांक को अलग लिख देंगे और भिन्न में जो संख्याएं हैं उन्हें अलग लिख देंगे। बहुत आसान सवाल था, तभी आपको करने के लिए दिया गया था। 2 प्लस, अब 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम 4, तो 3 + 1 4/4 हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।